दोस्तों, कहानियों का हमारी जिंदगी को एक मुकाम तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब कहानियाँ नैतिक कहानियाँ हो तो जिंदगी में काफ़ी कुछ सीखकर जिंदगी की कई बड़ी बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 3 ऐसी ही कहानियां लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक पहुंचे हुए महात्मा के पास 3 मित्र गुरु मंत्र लेने पहुंचे। तीनों मित्रों ने बड़े ही नम्र भाव से गुरुवर को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महात्मा ने तीनों को अपना शिष्य बनाने से पहले तीनों की परीक्षा लेने के मन से तीनों मित्रों से एक प्रश्न पूछा। बताओ, कान और आंख में कितना अंतर है? एक ने उत्तर दिया, केवल 5 अंगुल का गुरुवर। महात्मा ने उसे एक ओर खड़ा करके दूसरे से उत्तर देने के लिए कहा। दूसरे ने उत्तर दिया, महाराज, आंख देखने का काम करती है और कान सुनने का, इसलिए प्रामाणिकता की दृष्टि से देखा जाए तो आंख का महत्व अधिक माना जाएगा। महात्मा ने उसको भी एक ओर खड़ा कर दिया और तीसरे को अपना उत्तर देने के लिए कहा। महात्मा की आज्ञा पाकर तीसरे ने उत्तर दिया, भगवान, कान का महत्व आंख से अधिक है, क्योंकि आंख केवल लौकिक और दृश्यमान संसार को ही देख पाती है, लेकिन कान को इस संसार के साथ साथ परलौकिक संसार का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए कान का महत्व आंख से कई गुना अधिक माना जा सकता है। महात्मा तीसरे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरे को अपने पास रोकते हुए बाकी दोनों को कर्म और उपासना का उपदेश देते हुए अपनी विचार शक्ति को बढ़ाने हेतु संसार भ्रमण की आज्ञा देकर विदा कर दिया। लक्ष्य। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, ना वह धनी हो सका, ना विद्वान और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मन को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा।
एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। अहंकार। एक बार एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाने का निश्चय किया। बड़े होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार ही बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने हाट बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर आते। बाप की मूर्तियां 1.5-2 रुपए की बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का मूल्य 8-10 आने से ज्यादा न मिलता। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई त्रुटि के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए समझाता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफी समझदार था। उसने अपने पिता की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियां भी 1.5 रुपए तक बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया और उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियां 5-5 रुपए तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार ने अब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझलाकर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 5 रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 2-2.5 रुपए ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला के सुधार की बात को छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 2 रुपए से अधिक की मूर्तियां न बना सका। अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।